सर वेलकम बैक। हम लोग एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम लोग देखने वाले 4 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। हु इज़ द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 46 तो पुराना हो गया, आप लोगों को याद रखना है 50th जो अभी रिसेंटली थे और 51th जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए। तो 51 है संजय खन्ना, पता होगा आप लोग को, और 50th है डीवाई चंद्रचूड़। दोनों का नाम ध्यान रखना है और कौन से नंबर का ये भी ध्यान रखना है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। अगर नॉर्मल अगर इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं पूछता तो फिर होता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि बने थे 9 दिसंबर 1946 को। बट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 11 दिसंबर 1946 को ही बने थे। बट ये इंडिपेंडेंट इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये ध्यान रखना है आपको, है ना, फैक्ट है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक इज एन इनिशिएटिव रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किया गया था आरबीआई के द्वारा, तभी करंट का क्वेश्चन था, अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना है आपको, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, है ना। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है पेज पे, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं समाना है। द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, है ना। फैक्ट ध्यान रखना है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स। तो आप लोगों को पता होता है, आपके पास अगर पेटीएम का पेमेंट बैंक या फिर किसी भी पेमेंट के बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो वो लोग क्या होता है डेबिट कार्ड इशू करते हैं बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है ना। क्रेडिट कार्ड वो लोग इशू नहीं करते हैं, लोन दे सकते हैं। कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैन नॉट इशू लोन से, ये लोन भी नहीं दे सकते, है ना। क्रेडिट कार्ड एक तरह से लोन ही है, आपको पता होगा। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। मैथ ही है, वापस रीजनिंग, मैथ रीजनिंग है। इंडिया एंड फ्रांस साइंड एन इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन मोबिलाइज योर सिटी MYC टू रिड्यूस, क्या, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा। डुरंड लाइन डिवाइड्स विच टू कंट्रीज, आप लोगों को पता होगा। डुरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान, है ना, ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है। हम लोग और भी देख लेते हैं। मैकमोहन लाइन चाइना इंडिया का है। डुरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान। मैग्नोट लाइन जर्मनी एंड फ्रांस। मैनरहियम लाइन रसिया एंड फिनलैंड। एंड ऑर्डर नेशन लाइन पोलैंड एंड जर्मनी को अलग करता है, ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। वापस से मैथ है। द हेडक्वार्टर ऑफ द यूएन इज लोकेटेड एट, तो आपको पता होना चाहिए पहले यूएन बना कब, तो 1945 में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, है ना। फैक्ट ध्यान रखना है आपको। और भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूनाइटेड ने यूएनएससी का है न्यूयॉर्क यूएसए, है ना। IMF और वर्ल्ड बैंक ग्रुप दोनों का है वाशिंगटन DC, ठीक है। WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा यूनेस्को का कहाँ है, यूनेस्को कहाँ है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलते आगे। सी रोट इन इंग्लिश एज कमला दास बट वेन सी रोट इन हर मदर टंग व्हाट वाज द नेम सी यूज्ड, नाम यूज करती थी माधवी कुट्टी। फैक्ट ध्यान रखना है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन परमिसिबल अंडर द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना पहली बात तो कोई पता होना चाहिए स्टार्ट कब हुआ था, 2015 से शुरू किया गया था अटल पेंशन योजना को, ठीक है। और मिनिमम जो अमाउंट है ये 1000 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट 5000 रुपये, है ना। फैक्ट ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ है ना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना। विच इज नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन, यूएन का कौन सा एजेंसी नहीं है, तो फाओ भी है, WHO भी है, ILO भी है। ILO कब बना था, 1919 में, है ना, 1917 में बना था आई थिंक, है ना, ध्यान रखना है आपको। 19 में ही बना था, है ना। और रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी ये नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। हम लोग देख लेते हैं। तो ILO का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन बना था 1919 में, है ना, ध्यान रखना है। फाओ बना था 1945 में और यूनेस्को 1946 में और WHO 1948 में, ध्यान रखना है। सबका हेडक्वार्टर कहाँ देख लेते हैं। ये तो फाओ का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है, इटली। यूनेस्को का पेरिस, है ना। और WHO का कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। फैक्ट ध्यान रखना है। एक मिनट, चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। हाँ, मैथ ही है। हु वाज द इंग्लिशमैन हु केम टू इंडिया, टॉट फिलोसफी इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज एंड लेटर वाज नॉन एज दीन बंधु। तो जनरली आपको बस ध्यान रखना है दीन बंधु किसको बोला जाता था, तो CF एंड्रयूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता था। और इसी में अगर आपसे पूछ देगा तो देश बंधु किसको बोलते थे, तो CR दास को, है ना। दोनों नाम ध्यान रखना है आपको। तो CF एंड्रयूज का नाम ध्यान रखेंगे आप। हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी हु रूल्ड इन द 16th सेंचुरी, कौन थे, कृष्णदेवराय, है ना। और अगर विजयनगर एम्पायर का बात किया जाए, इसको स्थापना इसके फाउंडर कौन थे, तो हरिहर और बुक्का, है ना, H&R, नाम ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स डैश व्हाट पर kg एज मैक्सिमम SAR वैल्यू, तो ये है 1.6। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास कर लीजिएगा आप लोग। मैथ ही है। विच मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। आप लोगों को पता होगा जिंक, है ना। मोल्टन जिंक कोट किया जाता है आयरन और स्टील के ऊपर, जिसको कि क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। विच बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स, जिसको कि मैप प्रोग्राम बोलते हैं, MAB, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो नंदा देवी इंक्लूड है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, सुंदरबन है, मानस नहीं है, जो कि कहाँ है, असम में। ऑप्शन नंबर डी मानस इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान रखना है आपको, है ना। टोटल इंडिया की तरफ से चूज किया गया था 18, ठीक है। 18 बायोस्फीयर को इंडिया की तरफ से चूज किया गया था, बट
यूनेस्को की तरफ से 12 को ही मान्यता मिला है मैप के अंतर्गत, आपको ध्यान रखना है। और सबके नाम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है इसमें। तो नीलगिरी जो कि तमिलनाडु में है, गल्फ ऑफ मन्नार ये भी तमिलनाडु में है ना, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश आप लोगों को पता होगा, नोकरेक मेघालय में है, सिमलीपार उड़ीसा, अचानक मार्ग अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का है, अगस्त मलाई जो कि केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, और कंचनजंगा आप लोगों को पता होगा सिक्किम में, और पन्ना एमपी में। ये 12 नाम है टोटल, ध्यान रखना आपको, जो कि मैप प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। मैप किसका प्रोग्राम है? यूनेस्को का, ध्यान रखना आपको, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिएगा। मैथ है, दिशा इज एन इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, तो दिशा किसका है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है, Who was the first Indian poet who was invited to record his poems at the Library of Congress located in Washington DC? तो अभय के, है ना, जो कि एक डिप्लोमेट भी हैं, ध्यान रखना नाम इनका। Which date is celebrated as National Voters Day? तो रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को, और उसके एक दिन पहले मनाते हैं 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। फैक्ट ध्यान रखिएगा, बस ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि हम लोग वोट देंगे रिपब्लिक। तो 45 आई थिंक मैथ है, मैथ वीडियो पास करके कर लीजिएगा। रीजनिंग, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट्स एट दैट सील, तो आपको पता होगा शिवालिक नहीं है, अमरकंटक नहीं है, मैकाल नहीं है, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट, ध्यान रखना है। नीलगिरी में मिलता है, जिसका कि हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, अन्नामलाई हिल्स पे है ना। और जो अगर हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट का बात किया जाए तो जिंदागाड़ा पीक, है ना, जिंदागाड़ा पीक ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखना आपको। और अगर नीलगिरी माउंटेन का हाईएस्ट पीक बात किया जाए तो डोडा बेट्टा। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। द नेम ऑफ द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज, आप लोगों को पता होगा, बैरन आइलैंड, है ना। फैक्ट, चलते हैं आगे, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। वेयर इज द फॉरबिडन सिटी लोकेटेड? तो फॉरबिडन सिटी है चाइना में, जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दिया है। कब? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया 1987 में। फैक्ट ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ डैश इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम ऑफ दैट एलिमेंट, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन। एक तरह से कहिए तो डेफिनेशन ही था, है ना। फैक्ट ध्यान रखना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है, डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट यूएसए से। हम लोग और भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइक कैमरलिज्म, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है, ध्यान रखना आपको। आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी, जो क्वेश्चन में आया था हमारा। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड का है। मेंबर्स नॉमिनेशन टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, कितने मेंबर नॉमिनेट होते हैं? 12, आप लोगों को पता होगा, ये भी ध्यान रखना है। यूएसए से लिया गया है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है ना। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। कनाडा से क्या लिया गया है? तो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर द सेंटर इज स्ट्रॉगर देन द स्टेट्स, रेसिडुअरी पावर वेस्ट विद द सेंटर अपॉइंट्स द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये सब लिया गया है कहाँ से? कनाडा से, ध्यान रखना आपको। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, आर्टिकल 108 जिसमें कि जॉइंट सिटिंग है दोनों लोकसभा और राज्यसभा का, और फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यूएसएसआर जिसे जो अब रसिया हो गया उससे लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे जोड़ा गया था ये आप लोगों को पता होना चाहिए? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से टोटल 10 जोड़ा गया था, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। द आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल और एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल, जो कि किया हुआ है। फ्रांस से क्या लिया गया था? तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक लिया गया था, आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि प्रियम्बल में दिया गया है। जर्मनी से लिया गया था फंडामेंटल राइट आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, और कौन सा नहीं होता है? तो आर्टिकल 20 एंड 21, ये कभी सस्पेंड नहीं होता है। साउथ अफ्रीका से लिया गया इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल? अमेंडमेंट 368। और आज जापान से लिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। फैक्ट है सारा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। वापस से मैथ ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह डिड वल्लभ भाई पटेल गेट द टाइटल सरदार? आप लोगों को पता होगा चंपारण गांधी, खेरा गांधी, अहमदाबाद गांधी, बारदोली, कब हुआ था? 1928 में, इसमें मिला था सरदार का टाइटल, है ना, वल्लभ भाई पटेल को, जो कि पहले इंडिया के क्या थे? डिप्टी पीएम थे इंडिया के। फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। विच इज़ नॉट करेक्ट, ये क्वेश्चन गलत है ना, इसको छोड़ते हैं। विच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ, ये आई थिंक करंट का क्वेश्चन है ना, 2019 करंट का क्वेश्चन, अपने काम करनी है, इसको भी छोड़ते हैं। चलते हैं आगे। आई थिंक ये द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, तो कितना होता है? 1.44 MB होता है। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिए, है ना। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। निर्मला वॉज अ फिक्शन नॉवेल रिटन बाय, किसके द्वारा? तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। पूछा गया बहुत बार। गोदान लिखा है, गोदाम, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर, ईदगाह, ये सारी किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की, है ना। और इन्होंने 5 शॉर्ट स्टोरीज 1907 में रिलीज़ की थी, जिसको कि कहा गया था सन ए वतन, सोज ए वतन के नाम से ये 5 शॉर्ट स्टोरीज को एक ही बार में रिलीज़ किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एप्पल इनकॉर्पोरेशन एज इट्स को फाउंडर? तो आप लोगों को पता होगा, अगर कुछ नहीं भी पता है तो मार्क जुकरबर्ग, आप लोगों को पता होगा ये किसके हैं? तो फेसबुक के हैं। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करते हैं, कर लीजिएगा आप लोग, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ विच प्लांट हार्मोन इज हाईएस्ट एट द टॉप ऑफ द प्लांट एंड डिक्रीजेज एज यू गेट क्लोजर टू द रूट्स? ये है ऑक्सीन, इकलौता ऐसा हार्मोन है जो कि टॉप पे ज़्यादा रहता है और रूट के पास बहुत कम रहता है, और ये 1 वे ट्रैवल करता है ना, ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द एम्फीविया, एम्फीविया क्लास ऑफ एनिमल्स। तो एम्फीविया आप लोगों को पता होगा टोड है ना, फैक्ट ध्यान रखना है। इन बैंकिंग फील्ड एसएलआर मीन्स आप लोगों को पता होगा स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर बोलते हैं। आरबीआई के पास पावर है, ये 40% तक इंक्रीज कर सकता है, अप टू 40% तक इंक्रीज कर सकता है। अभी अप्रोक्स में 18 या 19% के आसपास एसएलआर है, जिसको कि आपको अपने बैंक में ही रखना होता है। हर डे के एंड में आपको इतना कैश, गोल्ड या फिर किसी भी फॉर्म में आपको रखना पड़ता है ना, ये ध्यान रखना आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। वापस रीजनिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय सर स्टैमफोर्ड राफेल्स के द्वारा फाउंडेड किया गया था सिंगापुर को, फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। वापस रीजनिंग है ना, रीजनिंग है आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस प्रिंटर तो जनरली आउटपुट प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर आउटपुट नहीं है, स्कैनर इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी फैक्ट ध्यान रखना है ना। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन सीट अप बाय इंडिया इन अंटार्कटिका इन द ईयर 2012। तो हिंद नहीं है, सागरिका नहीं है, ध्रुवा नहीं है, कौन है? भारती सबसे लेटेस्ट है। और दो और भेजा गया, एक है दक्षिण गंगोत्री और एक मैत्री, दोनों का नाम ध्यान रखेंगे आप, तीनों का नाम ध्यान रखना है जनरली। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 15 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। जेबी कृपलानी उस समय के प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, ठीक है, ध्यान रखना फैक्ट है। विच बिम्स्टेक मेंबर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन चाइनाज बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना, कौन नहीं है इसमें? तो इंडिया और भूटान इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, इंडिया एंड भूटान। हम लोग देख लेते हैं बिम्स्टेक का पहले फुल फॉर्म। तो बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। और इसके जो मेंबर हैं बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एंड नेपाल, है ना। ये ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। ढाका कहाँ? बांग्लादेश, आप लोगों को पता होना चाहिए। हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन इंडिया। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा। कब? तो आप लोगों को पता होगा 1978 में, है ना। 1878 में, 1878 में। और जिसको खत्म किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। और इसके द्वारा और क्या लाया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हो गया, एक आर्म्स एक्ट लाया गया था, आर्म्स एक्ट भी लाया गया था लीटन के द्वारा, है ना। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पास कर लीजिएगा। मैथ है, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ ले सकते हैं। मैथ है, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। और आई थिंक मैथ रीजनिंग है ना, लास्ट में वही होता है। आई थिंक हर बार हम देखते आ रहे हैं रीजनिंग है। हमारा सेंचुरी कंप्लीट हो गया। हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ था 5 मार्च 2021 को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।